Namaste, my beautiful Capricorn. Welcome to your monthly zodiac tarot reading for April 2024. Let's see क्या specific guidance मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न को डिवाइन अप्रैल 2024 में देना चाहते हैं। अप्रैल मंथ में जो भी सिचुएशन अराइज होगा आपके एक्सटर्नल एंड इनर वर्ल्ड में, उसे हैंडल करते वक्त जो भी स्पेसिफिक गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, उस एनर्जी को मैं चैनल करूंगी इस रीडिंग में। अगर आपके सन या मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहला कार्ड है आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड, मतलब मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। When a fearful thought comes up, I recognize that it's trying to protect me. I thank it and let it go with love. जब भी डरावने सोच मेरे ख्याल में आते हैं, मैं जान जाता हूँ कि ये सोच मुझे अलर्ट कर रहे हैं किसी चीज से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस सोच को मैं प्यार के साथ थैंक यू कह के रिलीज भी कर देता हूँ। आई लव दिस अफर्मेशन। अभी तक मैंने जितना भी ज़ोडिएक रीडिंग किया ना, ये रीडिंग सबसे ज़्यादा डीप एंड प्रोफाउंड होने वाले हैं। कैप्रिकन के रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होने वाले हैं अप्रैल मंथ के लिए। स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। Then we have breath of the cosmos, my will to thy will, micromanaging the universe. Guys, अगर आप गॉड से ये मांग रहे थे कि मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लव्ड वंस के लिए जो सेफ है, जो अच्छा है, वही मुझे आप दो। जो अच्छा नहीं है वो मत दो। डेंजर से आप हमें सुरक्षित रखो। ये प्रेयर अगर आप करते थे तो कुछ बाधाएं डाल के, कुछ चीज तोड़ के, आपके कुछ विशेस जो आप चाहते थे कि इस वे में हो, उस वे में नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको और आपके लव्ड वंस को खतरा है। तो वो खतरा टालने के लिए इस मंथ में कुछ चीज इस तरह से हो रहे हैं जिस तरह से आप नहीं चाहते थे, लेकिन जो आप चाहते थे अगर वो होता तो उससे आपको और आपके लव्ड वंस को खतरा हो सकता है। इसीलिए उसको टालने के लिए आपके कुछ विशेस यूनिवर्स इस समय इस टाइम फ्रेम में ग्रांट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमारे सोल ग्रोथ के लिए, हमारे लव्ड वंस के प्रोटेक्शन के लिए सही नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए यूनिवर्स हमें कुछ चीज डिनाई कर देते हैं। अगर उस चीज को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पाना चाहते हैं तो मे बी उस टाइम पीरियड में अगर वो चीज हमारे लाइफ में आ जाते हैं तो उससे कुछ बुरा हो सकते हैं। इसलिए उस चीज को टालने के लिए यूनिवर्स कुछ विशेष को ग्रांट नहीं करते हैं, राइट? तो यही कुछ हो रहे हैं कैप्रिकन के लाइफ में भी। दिस इज व्हाई वी हैड दिस टू कार्ड्स। We have four of fire, the chariot, knight of earth. Bottom card is five of fire. कन्फ्लिक्ट के एनर्जी आ रहे हैं। सहमत आप नहीं हो किसी से, किसी चीज के लिए इनर वर्ल्ड में टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, राइट? किसी सिचुएशन की वजह से कुछ ड्रीम्स या कुछ प्लान्स जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसके कारण कन्फ्लिक्ट मन में पैदा हो रहे हैं, या किसी इंसान की वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट के इश्यूज बना हुआ है। ओके, और इस मंथ में भी वो कन्फ्लिक्ट के एनर्जी प्रिवेल कर सकते हैं। दिस इज व्हाई वी हैड फाइव ऑफ फायर एज द बॉटम कार्ड। से ये जो अफर्मेशन कार्ड आए हैं ना, आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड, ये कार्ड क्यों आए हैं वो मुझे समझ में आ रहे हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगी, बट उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज एक इंसान है जो फोन पे बात करते करते रोड क्रॉस करते रहते हैं। कभी कभी कान में हेडफोन लगा के भी गाना सुनते सुनते बिंदास वो इंसान रोड क्रॉस करते रहते हैं। ये उसका हैबिट बन गए है। नाउ एक दिन क्या होता है, वो इंसान घर पहुंचता है और उनके पापा टीवी में न्यूज देख रहे थे। उसमें दिखाया जाता है कि एक पासर बाई
फोन पे बात करते करते रोड क्रॉस कर रहे थे. Somehow that was not a lucky day for him. उसे नहीं दिखाई दिया एक कार सामने से आ रहा था. So he meets with an accident. Okay? So ये न्यूज़ जब ब्रेक हुआ और somehow उसके पापा ने उसे ऐसे कहा और उसने खुद भी देखा वो न्यूज़. ये न्यूज़ सुनने के बाद से उसके ज़हन में एक डर बैठ जाते हैं. उसको रियलाइज होते हैं कि अरे मैं भी तो ऐसा अक्सर करता रहता हूँ, राइट. ये खबर उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया. ओके, उसको जागरूक किया. इस न्यूज़ को देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये मेरे साथ भी कभी भी हो सकते हैं, राइट. मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि ये अफर्मेशन कार्ड के मैसेज में समझा सकूं कि कभी कभी डरावने थॉट्स आना अच्छी बात है, क्योंकि डरावने थॉट्स हमें गलती करने से रोकते हैं. इस तरह के मिस्टेक्स लोग जितना कम करेंगे उतना उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस बेटर होंगे, राइट. सो डिवाइन मकर राशि को ये अफर्मेशन कार्ड इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई फेयरफुल थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं इस वक्त में, तो उस थॉट के जड़ को पकड़िए. एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से वो थॉट आ रहे हैं, क्या उस रीजन को आप रोक सकते हो, क्या उसमें कुछ चेंजेस आप ला सकते हो. थिंक अबाउट इट. सो इस मंथ में एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगा गाइस. जो आप विश कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो कि ऐसा ऐसा हो, मे बी इस मंथ में आपके प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होगा. जो आपके लिए अच्छा है वही होगा, वही डिवाइन करेंगे. फिलहाल यही मैसेज ये कार्ड्स दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए अप्रैल 2024 में. This is why we had this card, Breath of the Cosmos, my will to thy will. मतलब यूनिवर्स के जो विल है वही मेरा विल है, क्योंकि डिवाइन को पता है क्या लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए क्या अच्छा है. डिवाइन को पता है. कभी कभी हम कुछ चीज मांग के बैठते हैं कि मुझे इस टाइम पीरियड में यही चीज चाहिए. मे बी उस समय में अगर वो चीज हमारे पास आते हैं तो उससे हमें नुकसान हो सकते हैं, इसलिए डिवाइन उस टाइम फ्रेम में हमें उस चीज को पाने से रोकता है. सो दिस इज समथिंग हैपनिंग टू यू. तो इस मंथ में आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, जो आप चाहते हो नहीं हो रहा है. आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो किसी चीज को सक्सेसफुल बनाने में, वो नहीं हो पा रहा है. जितना आप कोशिश कर रहे हो उतना वो बिगड़ रहा है. सपोज किसी के साथ आपके प्रॉब्लम चल रही है, जितना आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही वो आपको ब्लेम करते जा रहे हैं. या जितना आप एक इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं. दिस थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ रीजन. इसीलिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ चीज में इस मंथ में बाधा आएंगे. जस्ट बिकॉज आप जो चाह रहे हो इस समय वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिक्योर नहीं हो. यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर टेकन केयर ऑफ. मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, आप स्टेबली नहीं हो पा रहे हो. मतलब जैसे भूकंप आते हैं ना, तो स्टेबल रहना मुश्किल होता है. ऐसा आपको लग रहा है कि भूकंप आ गए हैं आपके लाइफ में. आई सी कि ट्विस्ट, बहुत ट्विस्टेड सिचुएशन क्रिएट हो चुका है आपके लाइफ में. You see this four of fire and breath of the cosmos. Somebody is carrying you. तो the divine आपको carry कर रहे हैं आगे. So trust the divine, all right? And I am saying with this Knight of Earth and Chariot कि जो आप चाहते हो ना वही आपको मिलेगा, लेकिन not in this month. ये सही समय नहीं है वो चीज हासिल करने का. इस मंथ में यही होगा कि जो चीज आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो चीज आपके हाथ से छूटेगा. आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो आपके होल्ड, आपके इन्फ्लुएंस कम रहेगा. ऑलराइट, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है ताकि आगे के समय में आपको एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिले. मे बी फाइनेंसेस में, घर में, रिलेशनशिप में, समाज में. ओके, सो ये जो उथल पुथल हो रहे हैं आपके लाइफ में अभी, ये आपको स्टेबल करने के लिए हो रहे हैं.
जिस चीज को आप जितना संभालने की कोशिश करोगे, जितना सेव करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो चीज आपके हाथ से फिसल रहे हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस इस मंथ में होगा। यही एनर्जी अप्रैल 2024 में काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा मकर राशि के लाइफ में। तो इस मंथ में कुछ चीज आपके हाथ में नहीं होगा और उस चीज में ही आपके अटेंशन रहेंगे और उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे। सो अगर कुछ चीज ऐसा हो रहा है, तो उस चीज के पीछे आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, फिर भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी उल्टा ही हो रहा है सब कुछ, यू नो, देन एक्सेप्ट इट। इट्स हैपनिंग बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि ये हो, और इसलिए हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपको एक स्टेबल लाइफ मिल सके। सो इस मंथ में आपके इन्फ्लुएंस, होल्ड, कंट्रोल वीक रहेंगे कैप्रिकॉर्न। तो याद रखना, कुछ चीज तो आपके मर्जी से होगा और कुछ चीज आपके हाथ में नहीं रहेंगे, वो डिवाइन करते हैं। उसका ही समय अप्रैल मंथ में चल रहे हैं, मतलब इस मंथ में डिवाइन टाइमिंग चल रहे हैं। ऑलराइट, मतलब वो कर रहे हैं कुछ चीज आपके लाइफ में, कुछ चीज ठीक वो कर रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन उस चीज को ठीक करने के लिए पहले उस चीज को तोड़ना पड़ेगा। तो वही काम हो रहे हैं इस मंथ में, वही मैं देख रही हूँ। सो इस मंथ में थोड़ा सा टेंशन आपको हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हो, लैक ऑफ बैलेंस, लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल आप फील कर रहे हो। सो इस मंथ में आप जितना हो सके इस बारे में अवेयर रहिए, एग्जॉस्ट मत कीजिए अपने एनर्जी को, राइट, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस मंथ में कुछ चीज इस तरह से होगा जिसके ऊपर आपके कंट्रोल नहीं रहेंगे, लेकिन आगे जाके वो चीज इतना सुंदर हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज खराब हो रही है तो उसको खराब होने दो, क्योंकि आगे जाके ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं। इसीलिए अभी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर ये जॉब है, अगर आपको कुछ रिजेक्शन फेस हो रहे हैं इस जॉब में, तो आगे जाके आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर आप इस जॉब को ज्वाइन कर लेते हो तो वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। सो इस तरह से सिचुएशन इस मंथ में राइज होगा। अगर कुछ चीज डिनाई हो रहे हैं इस मंथ में, रिजेक्ट हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं कुछ लोग, लेट इट बी, ओके। उसको ठीक करने के लिए अगर आप एफर्ट दे रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना कि इसी कारण हो रहे हैं, ओके। लेट इट रिमेन ब्रोकन, लेट देम रिजेक्ट यू। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मूव ऑन, लेट द यूनिवर्स कैरी यू। यही मैसेज कैप्रिकन के लिए आ रहे हैं। एक लाइन में अगर मैं सम अप करूं डिवाइन एडवाइस को फॉर कैप्रिकन, डिवाइन आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि लेट मी कैरी यू दिस मंथ, ऑलराइट। तो यहाँ एंड करते हैं इस वीडियो को। ये रीडिंग अगर आपने एंजॉय किया है, इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय बाय।